एकेव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहारकाले पुरुषेषु विष्णुर्भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलये च काली। जय माता दी प्रिय दर्शकों, तो आज हम साधना से जुड़े कुछ पहलुओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि हम सभी के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। मानव अनेक दुखों को प्राप्त करता है, तो उनके लिए और आदिदेहिक जो शरीर से उत्पन्न रोग हैं, पीड़ाएं हैं, उनका जो संताप है, और आदि भौतिक जो सांसारिक वस्तुओं की जो कामनाओं में जो दुख उत्पन्न हो रहा है वह आदि भौतिक है। तो इन सभी संतापों को दूर करने के लिए माँ पराम्बा भगवती की स्तुति यानी शक्ति की साधना करना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप शक्ति की उपासना या अनुष्ठान करते हैं तो ये समस्त दुख दूर हो सकते हैं। आपके घर में भगवती की मूर्ति है तो वह किस तरह से उसका स्थापन किस तरह से आपको सुफल प्राप्त दे सकता है तो जान लेते हैं। अगर आपने अपने दक्षिणाभिमुखी भगवती की स्थापना अपने घर में की है तो आपको यह अत्यंत सुख देने वाली है। इस तरह पश्चिम मुखी भगवती की स्थापना आपने की है तो यह स्थापन के लिए उत्तम मानी गई है। इसी तरह स्थापन करना चाहिए। अगर आपने पूर्वामुखी भगवती की स्थापना की है तो आपको यह जय देने वाली है। उत्तराभिमुख भगवती का स्थापन निषेध माना गया है, इसलिए उत्तर की तरफ मुख वाली भगवती का स्थापन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा मुख दक्षिण की दिशा ओर रहता है। तो आप निम्न बताए हुए 3 तरह से भगवती का स्थापन करके अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। भगवती का पूजन अर्चन आप करते हैं, अगर इन वस्तुओं के द्वारा आप करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होने वाला है। अगर आप मंदिर में जाकर झाड़ू लगाते हैं तो आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर आप भगवती को गंध चढ़ाते हैं, ज्योतिष होम यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। भगवती को कुमकुम चढ़ाने से 1000 गोदान के समान फल प्राप्त होता है। चंदन अगर कस्तूरी का लेपन भगवती पर करते हैं 1 कल्प तक स्वर्ग में स्थान मिलता है। भगवती को बिल्व पत्र की माला चढ़ाने से राजसूय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। भगवती को करवीर एवं द्रोण पुष्प की माला अर्पित करने से भी राजसूय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। एवं नवमी के दिन भगवती का दूध से अभिषेक करते हैं तो आपको सुखों की प्राप्ति होती है। अगर ब्रह्मचारी पवित्र होकर भगवती चंडिका का पूजन नित्य करता है, ब्रह्म तत्व को जान लेता है। पूर्णिमा को और नवमी को जो भी साधक भगवती का दुर्गार्चन करता है वह भगवती के साहित्य को प्राप्त कर लेता है। सूक्ष्म धारा से अगर आप भगवती का अहोरात्र घृत से अभिषेक करते हैं तो आपको समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। वहीं दक्षिणायन में भगवती का पूजन एवं अर्चन करने से अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण में भगवती का अर्चन करने पर मनुष्य को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। दर्शकों, तो आप इस तरह से विशेष दिनों में भगवती का पूजन करके लाभ ले सकते हैं। इसी कड़ी में जानते हैं आपको किस धातु की बनी प्रतिमा का पूजन करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। अगर आप रत्नमयी दुर्गा का पूजन करते हैं तो आपको दुर्लभ ब्रह्म तत्व पद प्राप्त होता है। अगर आप इंद्र नीलमयी चंडिका का पूजन करते हैं तो आपको विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। भगवती की कांस्यमयी प्रतिमा का पूजन करने पर साधक को इच्छित फल की प्राप्ति होती है। ताम्रमयी प्रतिमा का पूजन करने पर साधक सूर्य के समान तेज को प्राप्त कर लेता है। स्वर्ण प्रतिमा का अगर आप पूजन करते हैं तो सर्व कामना सिद्धि का फल आप प्राप्त कर लेते हैं। स्फटिकमयी भगवती चंडिका का अगर आप पूजन करते हैं तो आपको पेय पदार्थों की वृद्धि होती है। वहीं मुक्ता फलमयी भगवती का
पूजन आप जब करते हैं, साधक को शीतलता प्राप्त होती है और मन शांत होता है। प्रवालमयी प्रतिमा का पूजन करने पर साधक को आकर्षण बल मिलता है। वह विशेष सभा में आकर्षण बना रहता है। अगर आप त्रिपुशीषमयी भगवती चंडिका का पूजन करते हैं, आपको प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। वज्रलोहमयी प्रतिमा का पूजन करते हैं, आप सिद्ध बली होते हैं। अगर आप वारिजामयी भगवती का पूजन करते हैं, आपके पराक्रम में वृद्धि होती है। अगर आप त्रिलोहिनी भगवती का पूजन करते हैं तो आप समस्त दुखों से छूट जाते हैं। तो दर्शकों, आपने जाना कि किस तरह से और क्या भगवती को अर्पण करने पर माँ सरस्वती हमारे जीवन में हमें ज्ञान प्रदान करती है और उस ज्ञान को लेकर हम अपने मध्य जीवन में अपना भरण पोषण पालन पोषण करते हैं। तो वह महालक्ष्मी हमें सहायता प्रदान करती है। उसी क्रम में अंत समय में माँ महाकाली के रूप में इस संसार को विलय कर लेती है। उस चंडिका देवी का पूजन हमें नित्य करना चाहिए। वही समस्त संसार में व्याप्त है और इस शक्ति उपासना की विशेष नवरात्रि पर्व में अगर आप भगवती का पूजन करते हैं तो आपको निश्चित ही भगवती का विशेष रूप से कृपा प्रसाद फल प्राप्त होता है। दर्शकों, आप सभी ने जाना किस तरह से आप भगवती का पूजन करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। आज की जानकारी में इतना ही। पुनः आपसे भेंट होगी। जय माता।